जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सभी को। दोस्तों, समान ज्ञान के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप सब इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, जन गण मन किसने लिखा है। तो जन गण मन जो है किसने लिखा है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जन गण मन जो है किसने लिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे हैं जन गण मन। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सहारा। सहारा रेगिस्तान जो दुनिया की यानी कि विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन, 4 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। तो उड़ने वाला जो पक्षी है सबसे तेज वो है क्या, बाज। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाज। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कौन सा है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम है भारत में। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बेंटन सर्फ। बेंटन सर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, रामायण के रचयिता कौन है। महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि जी जो है रामायण के रचयिता हैं। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाए थे। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, शेरशाह उपनाम से कौन प्रसिद्ध है। शेरशाह उपनाम से शेरशाह सूरी जो है प्रसिद्ध हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, वेदों की भाषा कौन सी है। वेदों की भाषा जो है वो है संस्कृत। ऑप्शन सी, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। वेटिकन सिटी। यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वेटिकन सिटी, जो कि विश्व का सबसे छोटा देश कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर वो हो जाएगा चीता। चीता यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। माउंट एवरेस्ट। ये विश्व का पूछा गया है दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून को। राइट आंसर ऑप्शन बी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है आपका,
पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, जोनास सॉल्क ने। जोनास सॉल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ठंडा स्थान पूछा गया पृथ्वी का सबसे, तो वो है अंटार्कटिका। दोस्तों आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका, जो कि सबसे ठंडा स्थान है पृथ्वी का। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर, कि चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा है चिपको आंदोलन पेड़ पौधों की रक्षा से। सही आंसर है इस क्वेश्चन का डी, पेड़ पौधों की रक्षा से। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सही जवाब है इस क्वेश्चन का डी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन, चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, यानी कि सही जवाब इस क्वेश्चन का ए है। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है लौह पुरुष। यानी दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, जो कि आपके लिए सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1869 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, सिनेमा के क्षेत्र से। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम में आता ही आता है, तो इसे आप लोग रट लीजिएगा कि जय जवान जय जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1935 में, जो कि आपके लिए डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? राइट आंसर सी, ग्रीनलैंड द्वीप, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है दुनिया की। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखा था? गीता रहस्य नामक पुस्तक को किसने लिखा था? चलिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी, बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक को लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद शहर को कहा जाता है दोस्तों भारत का मैनचेस्टर। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी, 1950 में। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा गया है भारत का, कौन सा हो जाएगा? माजुली नदी द्वीप, जो कि आपके लिए डी राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 34 नंबर प्रश्न है आपका कि किस भारतीय राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो अन्न भंडार, तो अन्न भंडार जो है भारत का
किस राज्य को कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, पंजाब राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को जो है महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। राइट आंसर भी ऑप्शन हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा उपाधि दिया गया था महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जानते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण गंगा की नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि विश्व का सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर है नीली व्हेल। नीली व्हेल जो है ये जीवित प्राणी सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, कृषि से। कृषि से है। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? उगते हुए सूरज की भूमि जापान देश को कहा जाता है। सी राइट आंसर आपका हो जाएगा, जापान देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर यानी कि 40 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? किस ईस्वी में हुआ था? तो 1974 में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस देश को कंगारुओं की भूमि कहा जाता है? कंगारुओं की भूमि कहा जाता है किस देश को? ऑस्ट्रेलिया देश को कहा जाता है कंगारुओं की भूमि, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 42 नंबर क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत सभी को पता है वंदे मातरम है, जो किसने लिखा था इसको? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखे थे, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यानी कि मिसाइल मैन के नाम से किनको जाने जाते हैं? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कौन से वर्ष में हुआ था? राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 1917 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि किस भारतीय राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? चाय का बागान किस राज्य को कहा जाता है? तो ये असम राज्य को कहा जाता है चाय का बागान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न आता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मुंबई शहर में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई जो है ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है मुंबई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को किस देश ने उपहार में दी थी? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है अमेरिका को किस देश ने उपहार में दी थी? तो याद रखिएगा फ्रांस देश में, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांस देश। आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण का जो है शासक ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों। इस वीडियो का 50 नंबर यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन और लास्ट का क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात, जोग फॉल्स, दूधसागर फॉल्स या भेरली फॉल्स। तो देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से चुनकर आपको आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों हमने जो है टॉप 50 सामान्य ज्ञान जी के इस वीडियो में कवर किए हैं, जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।